दो टाइप की भक्ति हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्योर भक्ति, और एक है मिक्स भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनाविर्तम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति समा। अपनाओ। तो और मिक्स भक्ति हमने देखा किस तरह से वैसे 81 टाइप की मिक्स भक्ति है, बट मेनली वो भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ही बनती है तीनों। फिर तीन तीन में डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से 81 मिक्स भक्ति है और एक शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन हमने अभी तक किया। आशा करता हूं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि शुद्ध भक्ति और मिक्स भक्ति में क्या। अब असली पॉइंट जो है, जो मेन अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर होगी कि जिसमें ज्यादातर हम डिवोटी आते हैं वो है वैदी वैदी साधना भक्ति। तीसरी टाइप की है, ये बीच में है प्रभु। ये न तो प्योर शुद्ध भाव में है और ना तो पूरा मिक्स भाव में, बीच में, दोनों के बीच में है। जो वैदिक साधना भक्ति है ये मिक्स और शुद्ध भक्ति के बीच में है। है कि नहीं? अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, मुझे थोड़ा समय दीजिए। अरे कहाँ गया? यहाँ थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा समस्या है। हाँ गुरु। सो वैदिक साधना भक्ति, या ये कौन क्या होती है? भगवान कृष्ण ने वैदिक साधना भक्ति की डेफिनेशन दिया है उद्धव को। 11वां स्कंद, एक मिनट, 20वां चैप्टर और 27वां श्लोक, ये रहा। अब देखिए हम कौन सी भक्ति में आते हैं ना। ये आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। या दिस इज, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु यस जी। प्रभु जी। हैं? जी प्रभु जी दिख रहा है। या जातो श्रद्धा, मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत बड़ा है।
हिंदी में कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेरी महिमाओं के वर्णन में आस्था जागृत करके सभी भौतिक गतिविधियों से विरक्त होकर यह जानते हुए कि सभी इंद्रियां सुख दुख की ओर चले जाते हैं, फिर भी सभी इंद्रियों सुखों का त्याग करने में असमर्थ होकर मेरे भक्त को प्रसन्न रहना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से मेरी उपासना करनी चाहिए। हिंदी में पूरी दिक्कत हो रही है मुझे, इंग्लिश सही है। Having awakened faith in narration of my glories, being discussed with all material activity, knowing that all sense gratification lead to misery, but still being unable to renounce all the sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he just sometime engage in sense enjoyment, my devotee know that all sense gratification lead to the miserable result, and he sincerely repents such activity. देखो प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने शुद्ध भक्ति का डिस्कशन किया, हमने मिक्स मिक्स भक्ति का डिस्कशन किया। अब कई भक्त लोग कंफ्यूज होंगे, प्रभु जी शुद्ध भक्ति तो हम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिक्स भक्ति कर रहे हैं, यही तो है। कितने भक्तों को लगता है कि हम मिक्स भक्ति कर रहे हैं? कोई बताना चाहेगा जो हमने कल डिस्कस किया, मिक्स भक्ति? क्या लगता है आपको, शुद्ध भक्ति चल रही है, मिक्स भक्ति चल रही है? जी प्रभु जी, मिक्स वक्त ही लग रहा है मिक्स भक्ति मेरे। आपको लग रहा है? ज्यादातर भक्त करते हैं। गुरु जी मिक्स भक्ति नहीं करते हैं। अच्छा। मिक्स में भी सब प्रभु जी, तमोगुड़ी और रजोगुड़ी वाली। ऐसा है क्या? गुरु जी भक्ति तो हो रही लेकिन इच्छाओं। हैं? एक मिनट एक मिनट। गुरु जी भक्ति तो हो रही है लेकिन बहुत इच्छाएं उसमें लगी हुई हैं पीछे की, बहुत अमन डिमांड है हमारी। तो गुरु जी यहाँ भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बोलो बोलो हाँ अब प्रभु मजा। जी हाँ। बहुत अच्छा बताया, एक बार दोबारा बोलो प्रभु, मैं सुन नहीं पाया था वो, गुरु जी, कट रही है आवाज। गुरु जी भक्ति तो कर रहे हैं बट ये है कि हमारी बहुत हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। भक्ति तो कर रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया और अच्छा खाने को रहने को। और मैं कर रहा हूँ गुरु जी आपके यहाँ नेटवर्क जो नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। क्या है। हाँ मतलब अमन प्रभु कह रहे हैं कि भक्ति तो हम कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं बहुत सारी इच्छाएं के साथ और अनर्थों के साथ हम कर रहे हैं, यही तो है। और कोई बताना चाहेंगे कैसी भक्ति चल रही है हमारी, शुद्ध भक्ति, और क्या प्रॉब्लम आ रही है भक्ति में? आशुतोष प्रभु कुछ बता रहे थे। जी प्रभु जी, जी आपने जैसे कल बताया था प्रभु जी, रजोगुड़ी और तमोगुड़ी भक्ति, तो हमें तो यही लग रहा है हम रजोगुड़ी और तमोगुड़ी में ही चल रहे हैं। या तो किसी वही मतलब बदले की भावना, या डर के वजह से, या फिर कुछ चाहा, तो यही सब चीजें चल रही हैं तो जो मिक्स कल भक्ति। आपने बताया था। मुझे अच्छा। सबसे बड़ी जी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हम प्रभु जी ऐसे में रह रहे हैं यहाँ पे ना, भक्ति करना बहुत कठिन हो रहा है। अच्छा। बहुत असर आ रहा है हम पे, बाहर के लोगों का और संघ का। हाँ ना, ऐसे ही हो रहा है ना। और कोई हरे बता। कृष्ण गुरु जी। हाँ बताइए हरे कृष्ण बताइए। गुरु जी, मतलब ये दोनों तरह का हो रहा है कि हम ये चाह रहे जैसे बीच में आके अटक गए हैं कि ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर को जा पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीच में आके फंस गए हैं कि उधर को भी जाने का मन हो रहा है और लग रहा है भक्ति को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। वेरी गुड, बहुत तो अच्छा ये बताया। हो रहा है। अभी देखना भगवान क्या ये बोलेंगे चीज बहुत हो रही है।
और कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा बता रहे हैं सब लोग कि बीच में अटक रहे हैं, कभी शुद्ध भक्ति की तरफ जाना चाहते हैं तो कभी मिक्स भक्ति की तरफ हो रहे हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है, 2 4 दिन तो भक्ति बहुत रिदम में चलती है, हाँ और फिर हाँ 2 4 दिन लगता है कि हम भक्ति में कहीं पास पड़ोस भी नहीं, भक्ति हम कर ही नहीं रहे हैं। फिर हाँ। ये इस तरह से चलता है, कभी बहुत अच्छी चलती है भक्ति, कभी लगता है कि भक्ति से बहुत दूर हो गए हम, ये रिदम नहीं बन पाता है। वेरी गुड। सही सही, बहुत अच्छा बताया। और कोई बताएंगे? अब कई भक्तों को समझ में आ रहा है कई चीजें। तो हरे खैर। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए बताइए मोहित प्रो। हाँ प्रभु जी, भक्ति में हमेशा सतोगुण रजोगुण सब मिक्स ही रहता है। मतलब ज्यादातर भक्ति में ऐसा लगता है कि पाप वगैरह कट जाए और मटेरियल लाइफ भी स्टेबल हो जाए और स्पिरिचुअल लाइफ भी स्टेबल हो जाए, मतलब भगवत धाम प्राप्त हो जाए, भगवान के साथ रहने का स्थान, मोक्ष मोक्ष मिल जाए, और साथ में मटेरियल वर्ल्ड में भी जब तक है तब तक समृद्धि और सम्मान वगैरह मिलते रहे और अच्छे से रहे। इसलिए भक्ति इसी मतलब इसी इच्छाओं में बंधे हुए रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया समझाया आप लोगों ने। अब देखिए, अब आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रो। एक्चुअली में आप सब लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, किसी को क्लियर नहीं हुआ। अभी भी आप लोग बोल सही रहे हो, बट अभी भी आप लोगों को ये क्लियर नहीं कि आप कौन सी भक्ति कर रहे हो। अभी भी क्लियर नहीं है। अब होगा क्लियर। ध्यान से सुनो, ये श्लोक क्लियर करेगा। क्या है? बड़ा ब्यूटीफुल श्लोक है। जात सर्दो मत कथासु निर्व्याण सर्व कर्मासु, कि having awakened faith in narration of my glories being discussed with all material activity, knowing that all sense gratify will lead to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, और उनको पता है संसारिक भौतिक संसार अच्छा नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इंजॉय करना, ये सब दुख का कारण है। इससे दुख आता है, संसार में कष्ट आता है। परंतु फिर भी मेरे भक्त जानते हैं इंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना गलत है। फिर भी वो सेंस इंजॉयमेंट को छोड़ नहीं पाते हैं। भगवान कह रहे हैं माई डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं प्रभु, जैसे अमन प्रभु बोले भक्ति भी चल रही है बट अपने इच्छाओं से बहुत परेशान भी हैं हम। भगवान कह रहे हैं मुझे पता है कि आप भक्ति भी कर रहे हो और आपको इंजॉयमेंट परेशान भी कर रहा है, इच्छाएं परेशान भी कर रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं फिर भी तुम खुश रहो, भक्ति मत छोड़ना, वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ। फिर भी मेरी पूजा करो पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। इवन दो ये सम टाइम इंगेज इन सेंस इंजॉयमेंट। भगवान के कभी कभी मेरा भक्त सेंस इंजॉय भी करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करता है। माई डिवोटी नो दैट ऑल सेंस ग्रेट विल लीड टू मिजरी। हालांकि उसको पता है ये गलत है, और बाद में वो पछतावा भी करता है। मेरा भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त बाद में पछतावा भी करता है, अरे मैंने क्यों किया सेंस ग्रेड, ये तो अच्छा नहीं था भक्ति के लिए। पर बता रहे हैं कि फिर भी वो इसको छोड़ नहीं पाता है मजबूरी के कारण। ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। ये तीसरी टाइप की है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं द बिगिनिंग स्टेप प्योर डिवोशन सर्विस डिस्क्राइब हियर बाय द लॉर्ड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुरू शुरू में जो नए भक्त होते हैं भगवान उसका डिस्कशन दे रहे हैं। ये किसका बात कर रहे हैं भगवान? जो अभी अभी भक्ति में जुड़ा है, जो भक्ति में ज्यादा एडवांस नहीं है। A sincere devotee practically seen all the material activity lead only to sense gratification and all sense gratification lead to the misery।
तो उसको पता है भक्त को कि इस संसार में सिर्फ सब लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन से कष्ट आता है। दस ए डिवोटी, क्योंकि उसको पता है कि मना किया हुआ है, सेंस इंजॉयमेंट भक्ति में सेंस एंजॉय मना किया हुआ है, और इससे कष्ट आते हैं, पाप आते हैं, पाप लगता है तो उसे कष्ट आता है, उसको पता है भक्त को। दस ए डिवोटी डिजायर टू एंगेज 24 आवर डे लविंग सभी लॉर्ड कृष्ण विदाउट एनी पर्सनल मोटिव। और इसलिए वो क्या करता है, भगवान की भक्ति में लगे रहता है, क्योंकि उसको पता है कि भौतिक संसार में इच्छा करके इंजॉय करके कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। और इससे क्या करता है भक्त, भगवान की सेवा में लगा रहता है। The devotee sincere desire to establish in constant position Lord eternal servant and he pray to Lord elevate him to the exalted position। और कभी कभी वो भगवान से प्रार्थना भी करता है, भगवान मुझे अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कभी बार मेरे से इंजॉयमेंट हो जाता है, कई बार वो प्रार्थना भी करता है। The word anishwarya indicate that because of his past sinful activity, the bad habit one may not immediately able to complete and extinguish the enjoyment spirit। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो इस श्लोक में आया अनिश्वर्या, वो ये बता रहे हैं भगवान की पिछले जो उसके पिछले जीवन या जो अभी समय गया है, और उसकी जो आदतें हैं, गलत आदतें और गलत संग, या पिछली जो उसको पाप कार्य के कारण एकदम वो सेंस इंजॉयमेंट छोड़ नहीं पाता है, एकदम नहीं छोड़ पाता है, कई साल लग जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, असली भक्त, शुद्ध भक्त, शुरुआत में, क्योंकि वो पिछले समय में उन्होंने कुछ किया होगा तो वो उसकी याद आती है, या वो फोर्सफुली जबरदस्ती कोई उससे गलत काम करा देता होगा, उसकी आदतें, पिछले यादें, ये सब। The Lord here encourage such a devotee not to worry, depressed and morose, but remain enthusiastic and go with his loving sense। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान ऐसे भक्तों को कह रहे हैं कि निराश मत हो, मेरे भक्त निराश मत हो। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप जो है भक्ति भी कर रहे हो, साथ में परेशान भी हो, तो भगवान कह रहे हैं मुझे पता है, ये भगवान कह रहे हैं उद्धव को, सोचो करो, मेरे भक्त कभी कभी सेंस एंजॉयमेंट में लग जाते हैं और बाद में पछतावा भी करते हैं, क्यों किया होगा मैंने, और क्योंकि उनकी पिछले जन्म की या पिछले आदतें ऐसे थी जो उनसे ऐसे बार बार हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, निराश मत हो आप, लगे रहो भक्ति में, उत्साह से लगे रहो, आगे बढ़ो प्रभु, टेंशन मत लो। एंड गो ऑन विद इज लविंग सर्विस, और लगे रहो भगवान की सेवा में, निराश नहीं होना चाहिए। हाय हाय मेरे से गड़बड़ हो गया, मेरे से नियम टूट गया, हाय प्रभु जी मेरे से चैंटिंग छूट गई। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, मेरे भक्त कोई बात नहीं, उत्साह मत खत्म करो अपना, लगे रहो भक्ति में, छोड़ो मत। The word nirvana indicate that a sincere devotee, although somewhat entangled in the remnant of sense gratification, completely disgusted with material life and under no circumstance willingly commit sinful activity. In fact, he avoid early kind of material activity. The word काम basically refers to sex attraction and its byproduct। तो वही बता रहे हैं, कई बार वो काम में फंस जाता है, कई बार जानबूझ के भी कर लेता है, बार बार उसको इंद्रियां परेशान करती हैं, स्पेशली सेक्स अट्रैक्शन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं दी काम, और कई बार घर, बच्चे और संसार का सब इसको जबरदस्ती मेरे भक्त को परेशान करते हैं। स्ट्रॉन्ग दैट इवन ए सिंसियर कैंडिडेट लविंग सर्व लॉर्ड में सम टाइम डिस्टर्ब बाय सेक्स। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कई बार बहुत बढ़िया भक्त भी भगवान का अपने पुराने आदतों उसमें फंस जाता है, सेक्स अट्रैक्शन और बच्चों पत्नियां घर में फंस जाता है, बहुत शुद्ध भक्त भी कई बार ऐसे हो जाता है। A pure devotee certain feel spiritual affection for all living entity, including the so-called wife and children, but he know the material body attraction lead to no good. So implying one, परंतु उसको पता है ये अच्छी बात नहीं है, और वो पछतावा भी करता है, रोता भी है कि मेरे से क्यों हो रहा है ये भक्ति, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार पाप मेरे से क्यों हो जा रहा है। ऑफ कोर्स पाप है। The word दृढ़ निश्चय indicate that any circumstance devotee is completely determined to go with his prescribed duty for Krishna। तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय का शब्द आया, तो उसे भगवान ये कह रहे हैं कि लगे रहो, निराश मत हो आप, हेल्प लो, कि प्रभु जी अपने सीनियरों से हेल्प लो, प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ भक्ति में, मेरे से
पाप हो जाते हैं, रूल टूट जाते हैं, कैसे मैं, तो वो आपको बताएंगे। इसलिए हमारे बहुत कोर्सेज हैं, सेक्स को कैसे कंट्रोल करना है, और ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल करना है, काम को कैसे कंट्रोल करना है, क्रोध, ये सब चीजों के ऊपर लेक्चर हैं बहुत सारे। Does he thinks by my previous shameful life my heart is polluted with many illusion attachment. Personally, I have no power to stop them. तो उसको पता है कि पर्सनली लेवल पे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ ये सारी चीजें, जो भी गलत चीजें मैं कर पा रहा हूँ नहीं रोक पा रहा हूँ। फिर वो क्या करता है, ओनली लॉर्ड कृष्णा विद माई हार्ट कैन रिमूव सच, भगवान से प्रार्थना करता है कि कृष्णा ही ये हटा सकते हैं। कई बार वो भगवान से प्रार्थना भी करता है कि भगवान मेरे से, by whether Lord remove such attachment immediately or let me go being affected by them, I will never give up my devotional service to him. परंतु भक्त क्या होता है, जो रियल भक्त होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है और वेट करता है कब ये, मैं भक्ति करते करते मेरी सारी आदतें खत्म हो जाएंगी, और कभी भी भक्ति नहीं छोड़ता है। इवन इफ द लॉर्ड प्लेस मिलियंस ऑब्स्टिकल इन माई पथ, हालांकि करोड़ों करोड़ों इच्छाएं, करोड़ों प्रॉब्लम आ जाए मेरी लाइफ में भक्ति में, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा भक्ति। भले ही मैं पाप भी कर रहा हूं, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इफ बिकॉज ऑफ माई ऑफेंस आई गो टू हेल, आई विल नेवर रिमूव माई स्टॉप सर्विंग। ठीक है, भले ही मैं नरक चले जाऊं पाप कर करके भक्ति में, मैं तब भी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, नहीं रोकूंगा मैं। पाप हो जब तक कर रहा हूं, पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूं मेरे पाप से मुझे कष्ट होगा, मैं नरक जा सकता हूं, पर कोई बात नहीं, जाने दो, मैं नरक में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हमें करना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटल स्पेकुलेशन फुट एक्टिविटी, इवन इफ लॉर्ड वर्मा पर्सनली कम बिफोर मी ऑफरिंग सच इंटेंट, आई विल नेवर एवर स्लाइटली इंटरेस्टेड। और इवन बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा वर्मा जी भी मुझे कुछ और चीज देंगे, स्वर्ग के इंद्र भी आ जाएं, भाई स्वर्ग आ जाओ, तब भी मैं इंद्र के पीछे नहीं जाऊंगा स्वर्ग। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भले मुझे बोल दे कोई अमेरिका चलो, अरबपति ले लो, कोई सुंदर सी लड़की ने प्रपोज कर दिया, है कि नहीं, और मैं पागल हो गया उसके पीछे, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऑल्दो आई एम अटैच टू मटीरियल थिंग, हाँ मैं जानता हूं, मैं भौतिक संसार में अटैच हूं, मैं जानता हूं, मैं साफ साफ देख सकता हूं मैं कितना पागल हूं, पर कोई बात नहीं, साथ साथ में भक्ति करता रहूंगा, और प्रभु जी से हेल्प लेता रहूंगा, और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। एंड इट डिस्टर्ब माई डिवोशन टू लॉर्ड देयरफॉर आई सिंसियरली रिपेंट माई फुलिश अटैचमेंट, और इसको जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करूंगा, और भगवान कृष्ण की कृपा का वेट करूंगा, कब मेरे ये सारे अनर्थ जाएंगे, कब मैं शुद्ध भक्ति कर पाऊंगा। The word Pritra indicated a devotee feel exactly like the son of subject or supreme personality God is very attached to relationship with the Lord. Therefore, although sincerely lamenting occasion lapse into sense enjoyment, he never give up his enthusiasm to serve Lord. तो इस प्रॉब्लम के कारण कई बार वो जो है सेंस एंजॉयमेंट में कई बार वो बहुत रोता भी है, और हताश दुखी भी होता है, पर इस स्थिति में वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है। If a devotee become too morose or discouraged in devotion, he may drift into impersonal inconsistency or give up his devotion service to the Lord. कई बार भक्त बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और कई बार उसको लगता है मेरे से भक्ति नहीं हो पाएगी, मैं भक्ति करने के लायक नहीं हूं प्रभु जी, इसलिए मैंने सोचा प्रभु जी मैं भक्ति छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं भक्त बनने लायक नहीं हूं, और मैं आपको बताऊंगा अपने कारनामे तो आप भी मुझे लात मार के निकाल दोगे, इसलिए मैं खुद ही निकल जाता हूं मेरे कारनामे सुन के। तो कई बार ऐसे उसको लगता है कि मैं भक्ति करने लायक नहीं हूं, और मैं क्यों भक्ति किया, मैं इससे अच्छा मैं भौतिक संसार में ही था, कम से कम पता तो नहीं था मैं कितना गंदा आदमी हूं। पर कई बार ऐसे हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं भक्ति करने लायक नहीं हूं। डियर फॉर द लॉर्ड हैज एडवाइस, तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्तों को कि भगवान खुद ऐसे लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आप बोलोगे मैं अपने मन से बोल रहा हूं। डियर फॉर द लॉर्ड हियर एडवाइस
that although one should sincerely repent, he should not become chronically depressed, कह रहे हैं कि हालांकि ये सब चीजें भक्तों, दिक्कत होती है भक्तों को, और वो कई बार गलत कर्म कर लेता है भक्ति में करने के बाद भी, पर भगवान कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पछतावा करो और आगे बढ़ो, ज्यादा टेंशन मत लो। हाय हाय मैंने गलत कर दिया, हाय हाय मैं भक्ति के लायक नहीं हूं, मैं प्रभु जी से बोल दूंगा, या प्रभु जी की कॉल ही बंद, उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा ताकि वो मुझे पूछे ही ना, चुपचाप निकल जाऊं भक्ति से, ना मुझे कोई पूछे, है ना। तो भगवान कह रहे नहीं, गलत है ये, आपसे जो गलत हुआ उसका पछतावा करो, आगे बढ़ो, और आगे से नहीं होगा तो सीनियरों की हेल्प लो, भक्तों की हेल्प लो कि मेरे से मैं कैसे रोक सकता हूं, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया जो हो गया, भूलो उसको और प्रयास करो दोबारा ना हो, और आगे बढ़ो भक्ति में, और धीरे धीरे भक्ति करते रहोगे तो वो बंद हो जाएगा। वन शुड अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ हिज पास्ट सिन वी मस्ट ओकेजनली सफर डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मटेरियल माइंड एंड सेंस। पिछले कारण, पिछले जन्म के या पिछले समय जो हमने किया सारे, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, मेरा मन और सेंसेस। But one should not therefore become a devotee of detachment, as a speculative scholar. Although one may desire detachment to purify one devotion service to the Lord, if one become more concerned with the renunciation, with the acting of the pleasure of the Lord Krishna, he may surrender and position of love and devotion. Faith is Lord Krishna so powerful that in due course of time automatically avoid detachment and perfect. तो विश्वास रखो, एक दिन आएगा, एक दिन गारंटी से आएगा जब मेरा ये सारे अनर्थ, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मुझे परेशान करना बंद कर देंगी। इतना फेथ होना चाहिए भक्ति में आप लोगों को, और ये होगा। इफ वन गिव अप लॉर्ड कृष्णा एज द सेंट्रल ऑब्जेक्ट वन वर्शिप एंड कंसंट्रेट मोर एंड नॉलेज एंड अटैचमेंट विल बिकम डिविएट फ्रॉम वन प्रोग्रेस गोइंग बैक टू ऑन। तो बता रहे हैं, अगर इफ वन गिव अप लॉर्ड कृष्णा सेंट्रल ऑब्जेक्ट वर्शिप, अगर आपने भगवान की भक्ति छोड़ दी, एंड कंसंट्रेट मोर नॉलेज एंड डिटैचमेंट, और ज्यादा फोकस किया कि प्रभु जी पहले मैं ना त्यागी बन जाऊं, पहले मैं ज्ञान ले लूं, फिर मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अभी मैं भगवान की भक्ति करने के लायक नहीं हूं, पहले मैं दूसरे काम कर लूं, जब मैं ये लगेगा कि मैं भक्ति करने लायक हो गया तब मैं भक्ति करूंगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर ऐसे कोई सोच रहा है तो उसका गोलोक जाने का रास्ता ही बंद हो गया। जो उसको जाना भी था गोलोक, वो बंद कर दिया उसने। ए सिंसियर डिवोटी, ठीक है प्रभु, मे भी हो सकता है कि जो है आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, पर ठीक है, धीरे धीरे ही सही भाई, छोड़ने से क्या होगा, 2% पे अटके रहोगे, और रगड़ के चलोगे, लंगड़ा के चलोगे भक्ति में, तो कम से कम 3% पे तो चलोगे, 10% पे आ जाओगे, और इस जन्म में क्या पता 50% पार कर जाओ, और छोड़ ही दिया तो 2% पे अटक जाओगे, फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे, करना तो है प्रभु, इस भौतिक संसार में कब तक सड़ते रहेंगे, कष्ट तो बहुत आएगा। तो एक ही रास्ता है हमारे पास भगवत धाम जाने का, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, है कि नहीं। A sincere devotee of Lord must be sincerely convinced that simply by standing devotion and mercy of the Lord he will achieve everything as well। बता रहे हैं, जो सिंसियर भक्त होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो उसको पता है कि मैं भक्ति करता रहूंगा और भगवान की कृपा से मैं एक दिन जो है सब कुछ मुझे मेरी लाइफ में मिल जाएगा। वन मस्ट बिलीव दैट लॉर्ड कृष्णा इज ऑल मर्सीफुल। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कृष्ण पे,
वो बहुत कृपालु हैं, मेरे पे भी कृपा करेंगे। इज ओनली गोल ऑफ द लाइफ सच। मेरे सिर्फ ये शर्त, कृष्णा ही मुझे सच। आप पढ़ सकते हैं ये, बहुत सुंदर है प्रभु। 11वां श्रीमद् भागवतम, 11वां स्कंद, 20वां चैप्टर, 27 और 28 श्लोक। आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको लिख लो। अब आप बताओ, और जो ये वैदिक साधना भक्ति है, अभी तो आप कह रहे थे प्रभु जी हम मिक्स भक्ति कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको यही नहीं पता आप कौन सी भक्ति कर रहे हो। अब ये वैदिक साधना भक्ति, ये तीसरी टाइप की है वैदिक साधना भक्ति। अब आप बताओ आप कौन सी भक्ति कर रहे हो, कोई बताना चाहेगा? शुद्ध भक्ति, मिक्स भक्ति, या वैदिक साधना भक्ति? कौन सी भक्ति में हो आप? अब आप बोलो प्रभु जी मिक्स भक्ति और वैदिक साधना भक्ति में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तो जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, जो कि ये शुद्ध भक्ति का पार्ट है, हालांकि प्योर शुद्ध भक्ति नहीं है, पर यस शुद्ध भक्ति का अंग है ये वैदिक साधना भक्ति, शुद्ध भक्ति का ही पार्ट है। अब आप बताओ आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो या मिक्स भक्ति कर रहे हो? है तो दो ही। ये वैदिक साधना भक्ति शुद्ध भक्ति का अंग है। अब आप बताओ शुद्ध भक्ति कर रहे हो इस जो हमने डिस्कस किया, ये मिक्स भक्ति, कौन बताएंगे? तो प्रभु जी शुद्धि हो गई, वैदिक साधना भक्ति ही हो गई। अभी तो मिक्स भक्ति हो रही थी, जी प्रभु जी। एकदम पासा ही पलट गया। जी प्रभु। तो शुद्ध भक्ति या मिक्स भक्ति क्या हो रही है, और कौन बताएंगे? ये पूरी प्रोसेस है, मतलब शुद्ध भक्ति का, वैदिक साधना भक्ति। वेरी गुड। एक तरीके से ये लेवल है, मतलब ये पहला लेवल फिर अगला लेवल ऐसा पड़ेगा आगे। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। बताइए बताइए अमन प्रूफ। अभी मिक्स भक्ति हो रही है। हम्म। अब सब लोग शुद्ध भक्ति में आ गए। तो मिक्स भक्ति क्या थी फिर, बताओ? मिक्स भक्ति क्या थी फिर? अभी तो कह रहे थे मिक्स भक्ति है, अभी भी कंफ्यूजन है कई भक्तों में। और समझ रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं और अभी तक मैं यही नहीं जान पाए कि भक्ति होती क्या है, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। तो ये कोर्स तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो मिक्स भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या फर्क है, कौन बताएंगे? क्योंकि मिक्स भक्ति के भी लक्षण प्रकट होते हैं भक्तों में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जो शुद्ध भक्ति है वो तो ये है, अनुकूल अनुकूल ये वाला क्या कहते हैं, अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान अभिलाष। कर्म नागतम अनुकूल कृष्ण है ना। अन्य अभिलाष शून्य वाला श्लोक है प्रभु जी। और ये तो शुद्ध भक्ति है। और प्रभु जी, जो मिक्स भक्ति है वो मिक्स मिक्स भक्ति प्रभु जी ये है जो क्या कहते हैं, ज्ञान और कर्म से मतलब मिश्रित होती है। ज्ञान ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित होती है, वो मिक्स्ड भक्ति है। जो तीन गुणों में प्रभु जी आपने कल बताया था ना, तीन हम्म। गुणों में आपने को क्लासिफाई किया था, वो मिक्स्ड भक्ति है। और जो ये, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अभी तो कह रहे थे हम मिक्स भक्ति कर रहे हैं। उसका फर्क हम बताएंगे। तो मिक्स भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या फर्क है, जो है एक, ये आपको समझ आ गया होगा जो हमने बताया अभी।
So now it which we are doing bhakti, you can clearly understand generally fit. तो हमने शुद्ध भक्ति, मिक्स भक्ति और वैदिक साधना भक्ति तीनों का बहुत डिटेल में तो नहीं, मोटे ऊपर 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 से हमने डिस्कशन किया। अब तीनों में कैटेगरी में हम कौन सी कैटेगरी में हम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम थर्ड कैटेगरी में है, वैदिक साधना भक्ति की थर्ड कैटेगरी में। वैदिक साधना भक्ति में हम फिट होते हैं। सीध वैदिक साधना भक्ति आल्सो पार्ट ऑफ उत्तमा भक्ति, सो दिस इज कॉल्ड वैदिक साधना उत्तमा भक्ति। क्योंकि वैदिक साधना भक्ति उत्तम शुद्ध भक्ति का पार्ट है, तो इसलिए ये क्या कहलाई जाएगी, वैदिक साधना उत्तमा भक्ति। सो यस, इन योर अनर्था स्टेज और विद स्ट्रगलिंग स्टेज द अनर्था यू विल प्योर डिवोशनल सर्विस। तो प्रभु जी मिक्स भक्ति क्या है फिर? हमें तो लग रहा था कि हम मिक्स भक्ति कर रहे हैं, आप तो पूरा पास ही पलट लिए। मैं नहीं बदला, भगवान भगवान ने बोला है जो हम अभी पढ़े, और ज्यादातर भक्त उसी पे फिट होते हैं। नाउ व्हाट इज मिक्स भक्ति? दैट इज नॉट ए प्योर भक्ति, इट इज सम प्रॉब्लम इन दैट। तो मिक्स भक्ति क्या है? मिक्स भक्ति में प्रॉब्लम है प्रभु, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसी श्लोक, अगर आप जो 3 श्लोक थे हमने पढ़े मिक्स भक्ति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, उसमें अभिसंधाया शब्द आया था। अगर आप पढ़ोगे दोबारा, अभिसंधाया, ये अभिसंधाया मतलब है भाव, इंटेंशन। अब मैं बताऊंगा मिक्स भक्ति वैदिक साधना भक्ति में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रही। तो अभिसंधाया मतलब होता है कि इंटेंशन, मतलब उसको करना ही है प्रभु। मिक्स भक्ति में क्या है, क्यों है? वो कृष्ण की भक्ति करता है इसलिए, ताकि हे भगवान वो उस व्यक्ति को मार डालना, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति करता। यह तमोगुणी, मैं बदला लेना चाहता हूं उससे, इसलिए मैं भाव जानबूझ के किया हुआ काम, इंटेंशन, उसकी इंटेंशन ही है कि मुझे भक्ति ऐसे ही करनी है, उसको बोलते हैं मिक्स तमोगुणी भक्ति। और रजोगुणी, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं तो इस्कॉन इसलिए ज्वाइन किया कि ताकि मैं अमेरिका जाऊं, और क्या, कुछ सीख जाऊं, पुजारी बन जाऊं, कीर्तन सीख जाऊं और पर्पस तो मेरा अमेरिका जाना है। उसको कोई पछतावा नहीं है प्रभु, कोई पछतावा नहीं उसको। उसको बोले प्रभु ये तो गलत बात है, नहीं प्रभु तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, मैं तो ऐसी भक्ति करता हूँ, मेरे लिए तो यही भक्ति है, अमेरिका जाऊंगा, मजे करूंगा, इसलिए मैं इस्कॉन आया हूं, जानबूझ के, या पैसे कमाऊंगा, मजे करूंगा। परंतु वैदिक साधना भक्ति में क्या है, जब भक्तों के अंदर ये इच्छाएं आती हैं, उनके अंदर भी आती हैं, शुद्ध भक्त के अंदर, यार है कि नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, परंतु बाद में आपको समझ में आता है ये तो गलत है प्रभु, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे अंदर अनर्थ हैं, इसको आप दूर कीजिए। कभी कभी लगता है कि भक्ति में मजे ले लो, पर ये अच्छी बात नहीं है भगवान, इससे मुझे पता मुझे कष्ट होगा, तो आप इसको दूर कीजिए, मेरे अनर्थ को दूर कीजिए। प्रार्थना करता है भगवान से, वो बचने का प्रयास करता है, पर ये क्या कर रहा है, उसको पूरा करने का प्रयास करता है। मैं कैसे अमेरिका चले जाऊं, उसको मैं कैसे भगवान के शक्ति लेके मार डलवा दूं। तो इच्छा दोनों के अंदर है, एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए भक्ति कर रहा है, ताकि मेरी
काम क्रोध लोभ खत्म हो जाए। और दूसरा मिक्स भक्त क्या होता है, मेरा काम क्रोध लोभ पूरा हो जाए। ये फर्क है bro। जो व्यक्ति अपना काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार को पूरा करने के लिए भक्ति करता है, वो मिक्स भक्त है। और जो काम क्रोध लोभ उसके अंदर भी आ रहा है, ईर्ष्या अहंकार, जो उससे परेशान है, वो करना नहीं चाहता है बट उससे हो जा रहा है, और वो उसको दबाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे अनर्थ तो कम करो। दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं, एक आगे बढ़ने के लिए और एक दबाने के लिए। लगता दोनों सेम है, पर यहां फर्क है इंटेंशन में। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ सालों बाद उसके अनर्थ कम हो जाते हैं, पर जो मिक्स भक्त होता है उसके अनर्थ बढ़ते जाते हैं। ये फर्क है मिक्स भक्ति वैदिक साधना भक्ति। बहुत सटल फर्क है। तो मे भी हो सकता है कि बता रहे हैं यहाँ पे, में कभी कभी हो सकता है कि भक्तों के अंदर भी भक्त भी फंस जाए, इच्छाओं में, काम में, क्रोध में, इंजॉय में और खुशी में। पर जब वो भगवान के सामने जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज ये मेरी सारी इच्छाओं को दूर कीजिए, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं इनको दूर कीजिए। परंतु अगर मिक्स बात है, वो क्या जाएगा भगवान के सामने बोलेगा प्लीज भगवान मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए। ये फर्क है। मैंने देखा है जनरली हमारे इस्कॉन में वैदिक साधना भक्ति में ही आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इसलिए इस्कॉन आता होगा क्रोध को प्रकट करने के लिए। और ऑफ कोर्स आते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। 90% लोग तो वैदिक साधना भक्ति वाले हैं, और 10% लोग मिक्स वाले भी आते हैं, बट वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते प्रभु, वो भाग जाते हैं। और फिर उनको कष्ट भी बहुत होता है क्योंकि वैष्णव अपराध करते हैं और उनको पता है यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो भाग जाते हैं। मिक्स भक्ति करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल, वो जम नहीं पाएगा प्रभु। पर फिर भी करते हैं कई लोग, मिक्स भक्ति करते हैं। पर वो जनरली इस्कॉन में दिखता नहीं है प्रभु, बहुत कम है। मैंने तो नहीं देखा, बहुत मिक्स भक्ति बहुत कम देखा है। अफकोर्स मैंने 2-4 लोग देखे हैं, पर वो ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाए क्योंकि जिसका जो सोच के ही आया है, तो वो हमारे यहाँ नहीं चलता प्रभु ये। आप बाकी संस्था में कर लो, बाकी संस्थाएं भी हैं जहाँ कृष्ण की भक्ति होती है, विष्णु की भक्ति होती है। इस्कॉन में नहीं, मिक्स भक्ति ही नहीं चलती है। तो कई लोग तो भक्त लोग भगा भी देते हैं, ऐसे भक्तों को निकाल देते हैं, भगा देते हैं। यहाँ नहीं चलेगा प्रभु, आप बाहर जाओ, ये सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा कि भक्ति भी करेंगे और मजे भी लेंगे। यहाँ नहीं चलता है। तो इस्कॉन में थोड़ा टफ है मिक्स भक्ति करना, बड़ा मुश्किल है। वे 2-4 निकल ही जाते हैं, बट लोग बाहर करते हैं। बाहर संस्थाएं होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, और उनकी संस्थाओं में 90% लोग मिक्स भक्ति करते हैं और 2-4% लोग शुद्ध भक्ति करते हैं। वो बाद में इस्कॉन में ही आ जाते हैं क्योंकि दिखता है कि मेरी संस्था फालतू की है और यहाँ पे सब भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो मैंने बहुत संस्थाएं हैं ऐसे जो मिक्स भक्ति कर रहे हैं आज भी। तो ऐसे चलता है प्रभु, इस्कॉन में बहुत कम है ऐसे मिक्स भक्ति करना। सो डिवोटी डोंट प्रे टू हिमसेल्फ हैप्पी एंड अदर देन प्लीज गुरु एंड कृष्णा। तो भक्त कभी नहीं सोचता है कि मैं खुश रहूं, बल्कि वो क्या सोचता है, भगवान और भगवान के भक्तों को कैसे खुश किया जाए। सो मे बी डिवोटी आर स्ट्रगलिंग विद, मे बी हो सकता है कि अभी भक्त हमारा स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, बट वो प्रयास तो कर रहा है उससे निकलने का, उसको खत्म करने का प्रयास तो कर रहा है। तो ये मिक्स भक्ति और शुद्ध भक्ति में फर्क है। अभी देखो आपको मैं और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। वैदिक साधना भक्ति रेफरेंस। अब आप बोलोगे प्रभु जी हर जगह बताइए। अब देखो आप, मैं बताता हूँ। भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जो ये बता रहे हैं कि हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। देखो
बहुत सारे श्लोक है। सिदृश्यम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानम अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निर्ग्रह किम करिष्यति। A man of knowledge act according to his own nature. Everyone follow the nature is required from the three mode. What can a person accomplish? बता रहे हैं भगवान, unless one straight transcendent platform Krishna consciousness cannot get free from the influence mode of material nature. जब तक वो भगवान तीनों गुणों को पार न कर जाए तब तक वो तीन गुण में भगवान के ने फंसा रहता है। इसलिए आप बोल रहे हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मंडेन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट आउट इंटेंगल्ड माया, माया से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कई बार आप लोग सोच रहे हो प्रभु जी हमसे तो बहुत सारे रूल टूट जाते हैं, भक्ति भी नहीं होती है, हम इंजॉय भी करना चाहते हैं और कई बार ऐसे फोर्स होता है। और प्रभु ये नेचुरल है, आप तीन गुणों में हैं, आपको तीन गुणों के हिसाब से काम कर रहे हो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इंटेंगल्ड माया, माया से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है आपके लिए। आप सोच रहे हो मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, नहीं बन पाओगे। हाँ ये जरूर है, आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो और साथ के साथ समस्या अपनी इंद्रियों और मन से जूझ रहे हो, तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि तीन गुण में तो रहना ही पड़ता है। देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअलिस्ट, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे बाहर निकलेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प वन टू गेट आउट मटेरियल इंटेंगलमेंट। कृष्णा कौन भक्ति ही उसको हेल्प कराते हैं, भक्त उसको हेल्प कराते हैं इस नेचर से निकालने, बाहर निकालने के लिए। इवन दो वन में बी एंगेज इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी टर्म मटेरियल एक्शन, देयरफॉर विदाउट बीइंग फुलिंग कृष्णा, बिना भक्ति में लगे हुए, शुद्ध भक्ति में लगे हुए, वन शुड नॉट गिव अप ड्यूटी, नो वन शुड सडनली गिव अप। एकदम अचानक आप अपने नेचर को नहीं छोड़ सकते प्रभु। अगर आप बहुत लस्टी हो, क्रोधी हो तो समय लगेगा बहुत ज्यादा, पर आपको शुद्ध भक्ति में लगे रहना पड़ेगा। भगवान खुद कह रहे हैं नहीं हो पाता प्रभु। हाँ अगर आप भक्तों का शरण लेंगे, भक्ति की शरण लेंगे, तो आप में भी हो सकता है निकल जाओ, हो सके निकलेंगे ही आप, पर शुद्ध भक्ति करते रहना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। देखो इट इज बेटर टू बी सिचुएटेड इन वन पोजीशन एंड ट्राई टू अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर ट्रेनिंग एंड दस वन में फ्री फ्रॉम द क्लच ऑफ माया। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्रभु जी मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, क्या दिक्कत है? अरे भाई कोई मजाक हो गया क्या ब्रह्मचारी बनना? प्रभु जी मैं 64 माला कर लूं, प्रभु जी मैं निर्जला कर लूं। क्यों ड्रामा करने का प्रभु, क्यों शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो जब आपको पता है मेरी स्थिति? सीधा बोलो ना। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर गाए हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, भक्ति विनोद ठाकुर गाए हैं। ए गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो, मैं लष्टी हूं, मैं क्रोधी हूं, प्लीज मुझे निकालो यहां से, एक्सेप्ट करो ना प्रभु। हाँ प्रभु जी मेरे से रूल्स रेगुलेशन टूट रहे हैं, जैसे अमन प्रभु बहुत अच्छा बोले, प्रभु जी भक्ति भी चल रही है और साथ में पूरा चल रहा है बढ़िया वाला, आप सब जानते ही हो क्या चल रहा है। ऑनेस्ट रहो, क्यों फालतू में? जो नेचुरल है भाई, एक्सेप्ट करो। हाँ प्रभु जी मेरे से टूट रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कोई जबरदस्ती करा रहा है, फोर्स, मैं नहीं चाहता पर मुझसे कराया जा रहा है। अभी आगे आएगा देखो, इसी श्लोक में आगे इसी अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, अभी बता रहा हूं कौन सा श्लोक है, ये देखो। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप इंद्रियों के साथ, अपने साथ। नहीं मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, ऐसे थोड़ी बन जाओगे अपने आप। हम्म?
भगवान बोल रहे हैं कि नहीं बन सकते, तो आप, हम क्या कौन होते हैं कि नहीं नहीं हम बन जाएंगे? देखो, अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नापि वर्ष्णेय बलादीवा नियोजिता। ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे जबरदस्ती पाप करा रहा है। अथा केना, कौन है ये भगवान? अर्जुन कह रहे हैं भगवान कौन है जो मुझे जबरदस्ती पाप कराने में लगा हुआ है? मुझे पता है मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूं, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जबरदस्ती बलपूर्वक पाप करा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु तीन गुणों में हम, तीन गुण, कई जन्मों से हम तीन गुणों में फंसे हुए हैं। तो उससे ऊपर मत निकलो, ज्यादा अपने से ज्यादा बनने का प्रयास मत करो। जो हो तो वही रहो, और एक्सेप्ट करो, मानो। अपने सीनियर के पास जाओ। प्रभुपाद जी ने लिखा था सुपीरियर गाइडेंस में रहना पड़ेगा। अभी परपट में दिखाया था वो सुपीरियर गाइडेंस, अपने सीनियर के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, उनको शेयर करना पड़ेगा कि प्रभु जी मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो आपको लेक्चर दे के, पर्सनल गाइडेंस दे के धीरे धीरे आगे बढ़ाए। मैंने देखा कई भक्त लोग 64 माला ये कर देंगे, निर्जला व्रत कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों दिखावा करने का? क्या हमें पता नहीं स्थिति क्या है आप लोगों की? क्या भगवान को पता नहीं आपकी स्थिति क्या है? क्यों अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का? एक्सेप्ट करो, भगवान के सामने जाके रो। भक्ति विनोद ठाकुर रोते थे, मतलब वो तो नहीं थे, वो हमें सिखा रहे हैं कि कम से कम ऑनेस्ट तो रहना चाहिए कि हाँ, मैं अपने कई जन्मों में मैंने पाप कर्म किए, तो वो पाप कर्म मुझे आज परेशान कर रहे हैं और मैं इससे निकलना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारे श्लोक हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कह रहे पता है मुझे, आप भक्ति भी कर रहे हो, एंजॉय भी करो, मुझे पता है, पर टेंशन मत हो, हताश मत हो, गाइडेंस लेके आगे बढ़ो। इसलिए 10.10 अभी दिखाता हूं। बहुत अच्छा श्लोक है 10.10। भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं, ये सब भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, पर्सनली बोल रहे हैं। तो क्या है? पर्सनली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपतामति। जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, दोज हु आर कंस्टेंट, जो मेरी सेवा में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, मैं उसको बुद्धि देता हूं कि कैसे आगे बढ़ना है। इसका मतलब क्या है? कि वो शुद्ध भक्त नहीं है अभी। अगर शुद्ध भक्त होता तो भगवान बुद्धि देने की क्या जरूरत है? इसका मतलब भगवान किसकी बात कर रहे हैं? इस डिवोटी की, जो भक्ति भी कर रहा है, इंजॉय भी कर रहा है, फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि आगे कैसे निकलना है अनर्थों से। ये प्रूफ है कि हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं। आगे देखो, 10 12 11 ये अगला श्लोक। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं और सिर्फ बुद्धि नहीं दूंगा, क्या करूंगा? उनके प्रति, भगवान कह रहे हैं तेषाम, उनके प्रति, अपने भक्तों के प्रति स्पेशल कंपा, अनुकंपा, कृपा, स्पेशल कृपा करूंगा उन पे मैं। आई ड्वेल, क्योंकि मैं उनके हृदय में रहता हूं, और उनके हृदय में डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज डार्कनेस। जो भी वो अज्ञानता है उनके जीवन में, जो भी अज्ञानता है, जो भी उनको इंद्रियां परेशान कर रही हैं, इच्छाएं परेशान कर रही हैं, पिछले जन्म की आदतें परेशान कर रही हैं, भगवान करे मैं उसको सब नाश कर दूंगा। ये किसकी बात हो रही है प्रभु? भगवान किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध भक्त की? नहीं, शुद्ध भक्त में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान तो यहाँ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। भगवान अपने उस भक्त की बात कर रहे हैं जो भक्ति भी कर रहा है और जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। भगवान मिक्स भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, मिक्स भक्ति हेल्प नहीं करते भगवान। भगवान वैदिक साधना भक्त की बात कर रहे हैं।
तो ये भी एक प्रूफ है कि जो भक्त वैदिक साधना में होता है और जो अपने हृदय से भक्ति करता है, ऑफकोर्स वो अपने आदतों से भी परेशान है, तो भगवान कह रहे हैं उन पे मैं स्पेशल कृपा करता हूं क्योंकि मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, छोड़े नहीं है। तो उनको मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे उनके सारे अनर्थों को अंदर से ही नाश कर देता हूँ। नाशयामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये प्रूफ है। कोई बोले पूजी कहाँ पे बताया भगवान ने? ये सब प्रूफ है वैदिक साधना भक्ति के, आप लोग जो कर रहे हो ज्यादातर। अब प्रभु क्या बताऊं, अब तो समय भी हो गया है तो बहुत कुछ पता नहीं। ये मॉड्यूल मुझे कल खत्म करना है, तो मैं हो सकता है कि हम लोग, कल एकादशी भी है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि शायद हम 8 बजे या 7:30 बजे क्लास शुरू करें, क्योंकि काफी पड़ा है अभी और कल लास्ट दिन है। या तो फिर मैं शॉर्टकट मार के निकल जाऊं और फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या फायदा कोर्स करने का। तो मे भी हो सकता है कल एकादशी भी है तो हम 7:30 बजे आ जाएं। क्या कहना आप लोगों का? अभी खत्म हो पाएगा पूर्ण? ये तो नहीं हो पाएगा। मॉड्यूल 1। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हम लोग वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभु जी ये वैदिक साधना भक्ति करते करते भी जैसे ना कभी कभी बहुत स्ट्रांग ऐसा डिजायर आता है कि मतलब जब जैसे डिवोटीज के बीच में भी रहते हैं तो कभी कभी अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाते हैं कि डिवोटी का बिहेवियर से या हमारा कुछ बिहेवियर से डिवोटी कुछ बोल देते हैं या वाइस वर्सा कुछ भी। तो मतलब इवन इतना इतना भी आ जाता है, मतलब टॉलरेट करते करते फिर ना फिर मन में ऐसा भी आने लगता है कि ना जब में भी वो चीजें आती हैं कि अरे उस डिवोटी ने ऐसा बोला, देखो मेरे को ऐसा बोला तो देखो इसका चैंटिंग ही ना हो पाए, नहीं हो पाएगा अच्छे से ऐसा ऐसा भी मतलब जो नहीं आना चाहिए ऐसी चीजें भी आती हैं। तो प्रभु जी ये सब चीजों को मतलब कैसे सही कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, मतलब कैसे देखना चाहिए मतलब, और मतलब कुछ ही कितना भी हम सुपरफिशियली खुद को बोलें कि नहीं नहीं अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना, तो मतलब ये ज्यादा प्रायोरिटी है। जैसे मुझे सुना था रुक्मणी कृष्ण को बोले थे कि हम ममेति परमो नहीं है, कृष्ण परम है, तो हमें कृष्ण को सुनना है। पर कुछ भी नहीं हो पाता है पूजी, और वही चीजें माइंड को ओवरटेक कर लेते हैं पूजी, तो उस चीज को तो कैसे कर सकते हैं? मेरा ये मानना है, आप लोग भक्ति में आगे बढ़ो ना बढ़ो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन ये है आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, इच्छाएं आ रही हैं, और आप भगवान आपका इंटेंशन देख रहे हैं। अगर आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये मेरे अंदर ये सारे अनर्थ आ रहे हैं, प्लीज इसको दूर करो, मेरे से गलती हो रही है, तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। भगवान बोलेंगे यस, मुझे यही देखना है तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुमने कांड किया वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि कांड करने के बाद तुम्हारा इंटेंशन क्या है। कि अच्छा हुआ है कि नहीं, या आप रो रहे हो, पछता रहे हो, भगवान प्लीज मुझे, मेरे से बहुत अनर्थ हो रहे हैं, मेरे से रूल टूट रहे हैं, आप मेरी हेल्प कीजिए, तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। और आपको, परंतु आपको दुख भी होना चाहिए गलत किए का। ऐसे नहीं खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ देखा, वो गलत बात है। वही मैं कह रहा हूँ, भक्ति में जब बढ़ेंगे आगे बढ़ लेंगे प्रभु, पर इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही इंटेंशन आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। ये तो हम कर सकते हैं ना प्रभु, ये तो हमारे ऊपर है, ये हमारी फ्रीडम है। इस फ्रीडम को ही भगवान देखना चाहते हो आप। क्या इस अनर्थों से क्या सोचते हो? तो वहां पे रोना चाहिए, सीनियर की हेल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं ना, अभी गीता में बोला था, नाशयामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं नाश कर दूंगा उसका, पर उससे पहले आपको शुद्ध भक्ति में लगा। शुद्ध भक्ति मतलब इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, उसमें कपट नहीं होना चाहिए।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मतलब कभी कभी प्रभु जी कैसा रहता है ना, जैसे प्रभु जी आपने इंटेंशन का बताया, तो प्रभु जी कभी कभी लगता है ना ये इंटेंशन सुपरफिशियल है। मतलब सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से तो हम बोल रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब जब वैसे थॉट्स आते हैं ना तो लगता है कि हम सुपरफिशियली तो खुद से कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा किसी भक्त से नहीं हुआ, अच्छा नहीं चला, और फिर अगले दिन हम वो देखे कि वो भले कोई भी रीजन हो, वो भले एक दिन पहले वो भक्त पूरी भले ही पूरी रात वो जगता रहा हो और सुबह जब में आया हो, नहीं हो पाया, फिर सोने चला गया, तो मत फिर भी माइंड में सुपरफिशियल रहता है, देखो कल इतना बोल रहे थे ना, देखो आज ऐसा हो गया। तो और भले ही हम सुपरफिशियली मन को बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है, बट तो इसमें लगता है कि हम डुप्लीशियस प्ले कर रहे हैं, हम खुद ही डुप्लीशियस हैं। तो कैसे प्रोजीव सही एटीट्यूड को लेकर आए हैं, मतलब एक लगता है कि खुद ही डुप्लीशियस प्ले कर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले मैं सबको क्षमा कर सकता हूँ, पर जो डुप्लीसियस है, जो कपटी है, उसको मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। मैं जगाई मदाई को क्षमा कर सकता हूँ, मैं बड़े से बड़े पापी को क्षमा कर सकता हूँ, जो कपटी है उसको मैं कभी क्षमा नहीं। एटलीस्ट अगर आपके अंदर कपट भी है तो भी एक्सेप्ट करो, भगवान मैं कपटी हूं, मुझे बचाओ, कोई बात नहीं। मैं आर्टिफिशियल आपकी भक्ति कर रहा हूं, पर मुझे ओरिजिनल भक्ति करनी है आपकी, मुझे बुद्धि दो। आपने बोला गीता में मैं बुद्धि दूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम। तो आप बुद्धि दो ना मुझे, मैं इच्छा करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है आप शुद्ध भक्ति करने की। और आपने गीता में बोला है कि मैं नहीं निकल सकता हूं 3 गुणों से, और आप खुद बोले गीता में आप नहीं निकल सकते हो, तो आप ही हो जो निकाल सकते हो मुझे, तो आप निकालो। और मैं निकल गया, मैं जरूर आपकी शुद्ध भक्ति करूंगा, गारंटी है। तब देखना कैसे निकलोगे आगे। ये भाव रखना चाहिए, कृष्ण डायरेक्ट बात करो भगवान से। क्या है, डायरेक्ट भगवान ने गीता में बोला है मैं बुद्धि दूंगा, मैं नाश करूंगा तुम्हारा अज्ञानता का अपराध, ये पाप का। तो करो भगवान, आपने बोला है। और अगर इसके लिए मुझे कुछ करना है तो बताओ, मैं, आप मुझे बुद्धि दो, मैं वो करूंगा। पर मैं आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे डायरेक्ट बात करो, भगवान अपने हैं, थोड़ी पराये हैं। इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, इस ब्रह्मांड बनाया उन्होंने, क्या वो आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर भगवान वेट कर रहे हैं कि कब वो मेरे पास आएगा बताने। अब जाओ भगवान से बात करो, भगवान मुझे आगे लेके जाओ, मैं कब तक यहीं पड़ा रहूंगा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हाँ, हरे हरे, हरे राम 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 हरे।